आज हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ख़ास तौर पे जब आप एक बिग स्टेप ले रहे होते हैं शादी का, अज़वाजी ज़िंदगी का, अपने लिए प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। ख़ास तौर पे मैका या ससुराल कितना करीब है या दूर, ये जो कंसर्न्स होती हैं ना, ये बड़ी अहम होती हैं। लड़कियों के लिए भी अहम होती हैं, लड़कों के लिए भी अहम होती हैं। कुछ लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की का ख़ानदान, उसका मैका ज़रा दूर हो, किसी दूसरे शहर में हो, दूसरे मुल्क में हो तो ज़्यादा बेहतर है। लड़कियों को भी कभी कभार ये बात बड़ी अट्रैक्टिव लगती है कि जी मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना, मेरा तो जो रिश्ता आया है, मेरा जो इवेंचुअल घर होगा वो पाकिस्तान से बाहर होगा। लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ हम देखते हैं कि ख़वातीन, लड़कियाँ बहुत ही प्रोटेक्टिव माहौल में हम उनको बड़ा करते हैं। वो अपने घरों में ही रहती हैं, ख़ानदान वालों के साथ ही मिनिमल आउटसाइड वर्ल्ड से उनकी इंटरेक्शन होती है। और यकायक अगर उनको एक ऐसे घर में ब्याह दिया जाए जो उनके मैके से, उनके एक्चुअल सेटअप से बहुत दूर है, तो उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं और आपकी क्या प्रेफ़रेंस होगी? मुझे कॉल करके बताइए कि अगर आपसे मैं यही सवाल पूछूं कि लड़कियों का मैका करीब होना चाहिए या उनके घर से, उनके ससुराल से दूर होना चाहिए, तो आपका क्या जवाब होगा और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जिन लोगों ने ये मुश्किल काटी है, और ख़ास तौर पे मेरी वालदा जब बताती हैं कि शादी के फ़ौरन बाद बाबा का और मामा का ट्रांसफ़र क्वेटा में हो गया, और उस ज़माने में वो कहते हैं कि ऑफ़ कोर्स आप मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट्स नहीं थे, और आप ये देखते थे कि 3 मिनट की कॉलें बुक की जाती थी। जितनी देर में कोई फ़ोन पे आके आपको हेलो बोलता था, ज़रा हाल अहवाल की बात होती थी, कॉल ख़त्म हो जाती थी। ट्रंक कॉल्स, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स इतनी आसान नहीं थी। आज इन चीज़ों की वजह से फ़ासले कम तो हो गए हैं, लेकिन क्या ये फिर भी प्रेफर्ड होगा कि आप अपनी बच्चियों को, अपने अपने लख्त जिगर को सिर्फ़ और सिर्फ एक टेलीविज़न या एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे देख सकें और उनसे एक्चुअल मुलाकात ना हो सके? तो ज़रा इस बारे में बात करते हैं। कोविड में ख़ास तौर पे हमने देखा कि बहुत मुश्किल आई, जब ट्रैवल पे पाबंदी लगी, तो जो लोग दूर थे वो अपने घर वालों को देखने के लिए तरस गए थे, और यकीनन एक बहुत तकलीफ़ का वक्त हम सब ने देखा है। तो आइए ज़रा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा पैनलिस्ट है आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी रुखसार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि शी इज़ अ सीनियर मैच मेकर, रिलेशनशिप काउंसलर, जो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया रुखसार फॉर बीइंग हियर विद अस। फिर इसके अलावा हमारे कराची स्टूडियो में अनम अली हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी एक काउंसलर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप काउंसलिंग के हवाले से बहुत सारे शोज़ भी करती हैं, और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये सर्विसेज भी लोगों को देखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कोचिंग पीपल इन दिस रिगार्ड। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, शेफ़ समिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनका इस पर्टिकुलर इशू के बारे में क्या ख़्याल है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अनम, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, मुझे ये बताओ कि आम तौर पे अगर किसी लड़की का ससुराल दूर है, तो ऐन मुमकिन है कि जो उसका कोर्टशिप पीरियड था या जब मंगनी हुई है, बात पक्की हुई है, तब वो लड़का भी ज़ाहिर सी बात है दूर है, या तो दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में, तो आपकी लिमिटेड इंटरेक्शन है। पहले तो बात वहाँ से शुरू करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है? अच्छा सिद्रा, अभी आपने एक बात बड़ी अच्छी कही। उस बात को सोच के मैं भी थोड़े पुराने वाले दौर में चली गई कि जहाँ पर लोग जहाँ पे कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता था लोगों का, लोग आपस में बातचीत भी करते थे। कभी कभी ऐसा होता है सिद्रा कि जब तक हम किसी चीज़ के अंदर इंडल्ज नहीं होते तो हमें सिर्फ दूर की पिक्चर नज़र आ रही होती है, लेकिन जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं साथ रहने की, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप दूर रहकर बात कर रहे हैं, चाहे आप करीब रह के बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर एंड ऑफ कोर्स आस-पास के लोग, वो अगर आपकी पहले ही दिन से सिद्रा, चाहे आप उस घर में अभी एंटर हुए हैं या नहीं हुए हैं, इवन आप रिलेशनशिप में ही जैसे ही एंटर होते हैं, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है और उसमें स्पेस होता है और उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर बाकी के जितने भी लेवल्स आते हैं या पड़ाव आते हैं, उससे गुजरना थोड़ा आसान होता अच्छा, है। कल मैंने एक बहुत अच्छी बात ऑनलाइन सुनी, और मैं चाहती थी कि लोगों से शेयर करें, क्योंकि हमारे गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम्स में अनम आपकी तरह हमारे गेस्ट ने ये एम्फसाइज़ किया है कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी यस, चाहिए। लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे माशरे में बहुत कम है। ट्रू, हम ये समझते हैं कि सारी बात कह देना, हर वक्त बात करना, छोटी-छोटी बातें अगले तक पहुँचा देना, बिल्कुल, बग़ैर उसका मिज़ाज, उसकी उसकी ज़हनी कैफ़ियत या
उसके इमोशन को समझे, हम इसको सब चीज़ों को अच्छी कम्युनिकेट, जो जी मेरे बात दिल में है वही मेरी ज़ुबान पर है। लेकिन उस स्पीकर ने, वो भी एक रिलेशनशिप काउंसलर थे, साइमन सेनेक, उसने बड़ी अच्छी बात ये की कि आप पहले रूम को और ख़ास तौर पे अपने पार्टनर को रीड करना सीखें। अगर कोई शख्स रैशनल से बात कर रहा है, कोई प्रैक्टिकल शख्स है और कोई प्रैक्टिकल बात कर रहा है, लेकिन उसकी बात आपको जज्बाती कर रही है, तो इमोशंस और रैशनल का जब भी टकराव होगा तो एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो जाएगी। अगर कोई रैशनली बात कर रहा है तो अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है आप भी उस वक्त रैशनल रहें। अगर आपको दिक्कत हो रही है अपने जज्बात पे काबू पाने की, तो मे बी अपने अपने उस वक्त उस बात को ज़रा रोक दें। इसी तरह अगर दोनों लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे तब भी एक एक्सप्लोजन हो सकती है। मगर खैर, वी वर डाइग्रेसिंग। रुखसार, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छी कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी हम पहले शादी से पहले वाले टाइम की बात कर रहे हैं, वो क्या हो सकती है? आमतौर पे एक लेवल टाइप ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, अगले बंदे के लिए आपकी क्यूरोसिटी भी है, तो आप वक्त बे वक्त बात भी कर रहे हैं, आप पूरी पूरी रात बात भी कर रहे हैं, आप उसके लिए वक्त भी निकाल रहे हैं। क्या ये अच्छी कम्युनिकेशन है आपके ख्याल में? Siddha, thank you so much for having me on the show, first of all. Or I think I'll be the very appropriate person to ask this question because I have been into a long distance relationship before I got married. तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि बेशक आपका जो हस्बैंड टू बी है वो शायद चाहे साथ वाले घर में रहता हो या सात समुंदर पार रहता हो, हाँ। जब तक दो लोग एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि एवरी एफर्ट यू मेक, चाहे जितनी अच्छी आपकी फ्रिक्वेंसी, वाइब चेक, जो कुछ भी चल रहा है, इट्स ऑफ नो यूज। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे समबडी इज़ नॉट अवेलेबल 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए, एंड यू स्टार्ट अज्यूमिंग योरसेल्फ कि देखा, बस ये देखा, ये तो होना था, मुझे पता है कि ये अब फलां हो रहा होगा, फलां काम हो रहा होगा, एंड इट गोज बोथ वेज। ठीक है, तो एक दूसरे की अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी को एक्नॉलेज करना, उसके पीछे उनके रीजंस को देखना, और पर्सनल स्पेस का जो एरिया है, इट्स अ वेरी वास्ट एरिया। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो चीज़ हमें समझ में आती है हम समझ लेते हैं, जो नहीं समझ में आती हम we start a conflict or we bring up something whenever we feel uncomfortable. तो ये इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और इसको हर स्टेप पे, हर रिलेशनशिप के स्टेज पे साथ लेके चलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये चीज़ अगर शेफ़ सामिया मैं आपके पास लेके आऊँ, मुझे ये बताइए कि अब अस्यूम करते हैं कि शादी हो गई है और एक ही शहर में आपका जो मैका है और ससुराल, उसके बीच में कम से कम 1 घंटे का ट्रैवल टाइम है। आपके ख़्याल में ये पॉजिटिव चीज़ है या ये नेगेटिव चीज़ है? ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा कि शादी के बिल्कुल अर्ली फेजेस, वेरी अर्ली फेजेस इन लाइफ, जब आपको शायद याद भी घर वालों की बहुत आ रही है, नई जगह पे एडजस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है, तो क्या ये प्लस पॉइंट है कि आपको अपने आप को उसी जिसको कहना चाहिए मुश्किल वाली कैफियत में रखना है? अब आपको पता है कि सिर्फ वीकेंड ही मैं जा सकूंगी, वो ही बेहतर है, या फिर करीब होना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? Well, Sidra, first of all, thank you for having me on the show. And second of all, आपने बहुत ही accurate सवाल पूछा है because actually I have been in this situation. हाँ। तो मेरे इनफैक्ट फैमिली से, मेरे मैके से ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस था, एंड फॉर मी पर्सनली हु वैल्यूज़ फैमिली सो मच, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा करीब हूँ, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि कभी कभार वीकेंड्स पे भी जाना वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता था। ओके, सो इट वॉज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट क्योंकि आप बहुत ही दूर आ गए हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। एंड और छोटी-छोटी चीज़ों पे याद आ रही होती होगी ना। लेकिन अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी शादी तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, आज की बात है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी अब फासले क्या रह गए, अब तो जब चाहो फ़ोन उठा के बात कर ली, जब चाहो वीडियो चैट कर ली, तो इससे कुछ आसरा हो रहा था, कुछ सुकून मिल रहा था या नहीं मुझे वापस अम्मी के पास जाना है? हाँ, नहीं वो होता था ऑब्वियसली क्योंकि आप लाइक आई सेड आई एम वेरी क्लोज विद माय फैमिली, लेकिन ऑब्वियसली एक बात होती है कि भाई अगर आप डिफरेंट मुल्क में हैं तो फिर द बेस्ट यू कैन डू इज़ कि आप फ़ोन उठा लें और स्काइप पे या फिर व्हाट्सएप पे बात कर लें। अच्छा, मेरे जैसा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ना इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन अनम मैं वाकई सोचती हूँ कि जो लड़कियाँ शादी करके दूसरे शहर में आती हैं, देखिए शहर में एज ए टूरिस्ट जाना या काम के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस पे जाना वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। यकायक आपको पता चले ना कि अब आपने इस शहर में रहना है और आपको अपनी वालदा से मिलने के लिए, अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए एक फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, बेशक वो 2 घंटे की फ़्लाइट क्यों ना हो,
और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और इजाज़त लेनी पड़ेगी, और फिर शुरू में चल रहे हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आपका हस्बैंड को भी हो सकता है आपसे ज़्यादा लाड हो तो आपको 1-2 दफ़ा भेज ही दे, लेकिन आगे जाके फिर आपके बच्चे, आपके बच्चों का होना ना होना, यानी बच्चों का स्कूल होना, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा था कराची से जनाब। माशाल्लाह टॉपिक तो आपका बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है। ससुराल से जो पॉइंट बड़ा अच्छा किया हुआ आप लोगों ने, मगर दूर रहने में नुकसान है, करीब जाने में फ़ायदा ही फ़ायदा ही है। आदमी हर एक से मिलना जुलने में अल्लाह ताला भी खुश होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं। एक दूसरे से मिलना चाहिए और दुश्मनी किसी से नहीं करना चाहिए। ये मतलब हर एक से मिलना चाहिए, ससुराल का क्या, हर एक से मिलना चाहिए आदमी को, किसी से नाराज सर आपकी आवाज़ मुझे स्टूडियो में बहुत कम आ रही है, मैं आधी बात आपकी समझ पा रही हूँ। प्लीज़ अगर आवाज़ स्टूडियो में बढ़ा दी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि फ़ासले दिलों के दरमियान नहीं होने चाहिए। वैसे अगर ज़मीनी फ़ासले हों या वैसे फ़िज़िकली फ़ासले हों तो उनको ओवरकम किया जा सकता है। फासले दूर हो तो उनको करीब किया जाता है प्यार मोहब्बत से, अखलाक से, प्यार मोहब्बत से। दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है प्यार मोहब्बत करना चाहिए आदमी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। हमारे माशरे में गरीब को कोई पूछता नहीं, अमीर को सब सलाम दुआएं करते हैं। ये माशरे में बहुत गलत बात है और इसका अंजाम में आप रोजाना आप देखते ही जा रहे हैं। अच्छा जी, ये बहुत आपने अहम बात की है सर, थैंक यू सो मच। इसको मैं एक ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ अपने पैनल के सामने रखना चाहूँगी। अनम, हम अक्सर देखते हैं कि जब दो ख़ानदानों की शादी हो सकता है किसी ने बहुत अरसे दराज से किसी पुराने इलाके में रह रहे हों, वहाँ पे उनकी कोई आबा अजदाद का बड़ा घर हो, लेकिन वो इलाका इतना ज़बरदस्त और पोश नहीं तस्वुर किया जाता। शादी के बाद उसके फ़ासले से ज़्यादा ये जो ज़हनी फ़ासला है ना, ये भी आ जाता है। कई दफ़ा आप देखें ससुराल वाले बच्चियों को मैके इसलिए नहीं भेजते, भाई तुम्हारे घर की जो गली है ना वो बड़ी तंग है, वहाँ हमारी गाड़ी नहीं जाती या वहाँ हम दिखने नहीं चाहिए, अब अपने आप को भूल जाओ, यानी वो अब बेहतर इलाके की तरफ जाओ। इस किस्म की बातें भी बच्चियों को सुनने को मिलती है, इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा सिद्रा, ये भी बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सवाल के बाद देखने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज इससे रिलेट करेंगी, क्योंकि ये बहुत हमारा एक जनरल सा एक इशू या चैलेंज है। पहली चीज़ तो ये सिद्रा, मुझे लगता है कि ये बेसिकली एक माइंडसेट है, और अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो ऐसे भी बहुत सारे घर हैं, या एक ज़माने में हम ऐसा भी देखा करते थे कि भाई इलाकों इलाकों का फ़र्क है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे अभी आपके कॉलर ने भी कहा कि अगर आप इमोशनली तौर पर कनेक्टेड हैं, आपका एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा है, रिस्पेक्ट है, तो उतना मैटर नहीं करता। लेकिन सिद्रा, आज के दौर में अगर मैं आपसे ये कहूँगी तो ये बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा, बट आज के दौर में ये बहुत मैटर करता है। और यूजुअली जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो फिर एक से एक जैसे ही माइंडसेट के लोग आपस में शादी करें, राइट। इवन जो मैच मेकर्स हैं, आई थिंक हमारी दूसरी जो पैनलिस्ट हैं वो भी आपको बताएंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा फिर एक तरीके का मतलब ये कि आप अपने आप को एक बिला वजह जानते बूझते एक ऐसा टॉर्चर देने के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ आपको मालूम है कि सोच ये है, अगर आपने ये भेदभाव करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने इतने लोगों को देखा है, आप शादी करने के लिए जब जाते हैं तो आप कहते हैं जी ज़्यादा कल्चर्ड हैं, वैल्यूज़ हैं, हम जी मिसाल के तौर पर अगर कराची की बात की जाए, हम पुल के उस पार ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा सुलझी हुई हैं, तमीज़ वाली हैं। बहुत दफ़ा ये भी देखने में आता है कि प्रेशराइज किया जाता है कि अच्छा उनसे कहो कि अब अपना इलाका तब्दील कर लें, उनसे कहो कि अब ये कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुद को भी टॉर्चर करें और सामने वालों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यानी ये जो नाज़माबाद और डीएचए के आपस का दरमियान का फासला लोग उभारने लगते हैं, कहते हैं मलीज़ है तो तुम्हारा घर बहुत दूर है, तब और कोई झगड़ा नहीं है, तो सिर्फ यही झगड़ा है कि अब आप घर क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। यही चीज़ हम देख रहे हैं लाहौर में, जौहर टाउन लोगों को दूर लगता है, इस्लामाबाद चले जाएं तो लोगों को डीएचए और बहरिया दूर लगता है। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनकी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिसेस एजाज कराची से बोल रही हूँ। जी मिसेस एजाज। जी, आपका टॉपिक सुन रही हूँ, बड़ा ही मजे का टॉपिक है। मैं आपको सच बताऊं कि मेरे माशाल्लाह दोनों बेटा बेटी की बात पक्की हो गई और अगले महीने शादी है माशाल्लाह। तो हाँ, तो पहले मैं तो मार्च के तैयारियों में मसरूफ हूँ, मगर मैं अपनी बेटी को अक्सर कहती हूँ कि बेटा तुम शादी होकर जाओगी तो देखो तुम जॉब भी कर रही हो, ससुराल भी होगा, तुम मेरे घर आती रहना हर दूसरे दिन। तो मुझे फिर लोगों ने समझाया कि नहीं, बच्ची को अभी से दिमाग में न डालो, ये कोई ऐसी बात नहीं है, जब खुशी से आए ठीक है। तो आप यकीन करें, मैंने अब ये खुद ब खुद अंडरस्टैंड किया और मैंने अपने ससुराल में अपनी शादी के बाद भी देखा कि ये बात सच है कि अगर लड़की गई है तो मेरे ख्याल में
बेहतर ये है कि उसका घर अगर दूर है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि फिर लड़कियों के लिए भी आम सी बात होती है, वो कहती हैं हर वक्त हम आ जाएं, रहें, रुकें, बहन के साथ बच्चे। अच्छा मिसेस इजाज, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल बहुत सारी बच्चियां प्रोफेशनल हैं, तो माँ बाप जब बच्चियों को इजाज़त देते हैं नौकरी करने की, तो मैंने देखा है 90% माँ बाप इस बात पे एम्फसाइज़ करते हैं कि बच्ची की नौकरी, बच्ची का दफ्तर घर से करीब होना चाहिए। अगर आप उसको ब्याहते किसी दूर इलाके में हैं तो फिर ना सिर्फ उसका मैका बल्कि उसको काम करने की जो जगह है वो भी उसके घर से फासले पर होती है, और बहुत सारे ससुराल वालों को इस पर भी एतराज़ होता है और इवेंचुअली बच्ची की नौकरी छूट जाती है। हम इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अक्सर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चियाँ अगर काम करें, अगर वो प्रोफेशनली एबल हैं तो घर के करीब करीब, क्योंकि उनकी आमदोरफ्त, उनकी मोबिलिटी आसान हो। लेकिन अगर उनका ससुराल दूर होगा तो यकीनन उनका दफ्तर भी अब उनके ससुराल से दूर है, जो कि आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा करता है। और सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे कि आप दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में ब्याह कर जाएँ। अब फासले आपको शहर हमारे यहाँ इतने वसी होते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद की बात करें, DHA है, बहरिया टाउन है, वो आपसे बहुत दूर फासले पर है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लाहौर की भी बात करती हूँ, समनाबाद देख लीजिए, आप जौहर टाउन देख लीजिए, एक शख्स के लिए और ख़ास तौर पर अगर आप DHA या किसी ऐसे इलाके में, फिर आपको लग रहा होता है बहुत बड़े लंबे फासले हैं। रुखसार जी, ये सारी चीज़ें शादी जब हो रही होती है तब ज़्यादा मैटर नहीं करती, शादी के बाद ये पेन पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों बन जाती हैं? सिद्रा, मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊं तो मैं खुद बहरिया में रहती हूँ एंड माय ऑफिस इज इन इस्लामाबाद। तो इनिशियली तो आई ट्राइड माय बेस्ट टू वर्क इट आउट, बट नहीं हो पा रहा था बिकॉज इतने हेक्टिक आवर्स और इतना सारा कुछ। तो ये सब चीजें डिपेंड करते हैं कि आप किस किस्म के लोगों के साथ यू आर सराउंडेड। और माय इन लॉज वर सो गुड एंड सो कोऑपरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी मुझे लगता था कि इट्स गेटिंग टू मच, तो वो कहती थी कि क्योंकि सिंस मेरी अम्मा के घर से मेरा ऑफिस वाज लाइक जस्ट ड्राइव, और अपने उधर दूसरी तरफ से इट वाज लाइक 1.5 hour ड्राइव। तो मुझे वो लोग हमेशा उन्होंने रिलैक्स किया और मतलब मेरा अच्छा मुझे बताएं रुखसार, जब लड़कियां इस चीज़ को इशू बनाती हैं या इसको पॉइंट आउट करती हैं अपने पेरेंट्स को कि अम्मी लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन देखिए उसका इलाका, वो रहता उस तरफ है, मेरी सारी ज़िंदगी जो भी अभी मेरा सेटअप बना हुआ है वो इस तरफ है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम मीन में ज़्यादा निकाल रही हो। उस वक्त फिर आप कैसे समझाती हैं फैमिलीज़ को? सिद्रा, ये अभी इट्स अ वेरी अलार्मिंग इशू एंड इट्स वेरी राइजिंग वेरी रैपिडली। हमें ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी है, लड़कियों की तरफ से भी एंड लड़कों की तरफ से भी। सॉरी टू से, जो लड़के वाली साइड है उस तरफ से इसकी रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज वो जब रिश्ता हंट के लिए निकलते हैं, बाय द टाइम उनका लड़का थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका होता है, 2-4 पैसे अच्छे कमा रहा होता है और शायद वो बेहतर लोकेलिटी की तरफ भी चले जाते हैं, बिकॉज प्री रेक्स तो वो पूरे करके निकलते हैं ना घर से। जी। तो वो उसमें ये सिनेरियो होता है कि जी हमने तो इस इलाके से भी बाहर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि वो फलां इलाके का हमने सुना है कि वहां पर जो है ना गलियां थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो आपको पता है ये मतलब इस हद तक लोग अप टाइट पोजीशन में हो जाते हैं। दे रन सच अ टाइट शिप व्हेन दे कम टू अस लुकिंग फॉर प्रपोजल्स। तो हमारे लिए वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ रुखसार, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दैट अप। मैं ये आरिफ साहब के पास बात लेके जाना चाहूँगी। आरिफ सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, जितने मीन मेख और जितनी बारीकी से हम इस इशू को पाकिस्तान के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने इलाकों में छांट रहे होते हैं और उसके ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं, ऑन दी अदर हैंड अगर एक रिश्ता अमेरिका से, कनाडा से या फिर इंग्लैंड से आता है, वहाँ हम बहुत ज़्यादा गलियों को नहीं नापते, वो वहाँ के किसी भी इलाके में हो, हमें वो सुपीरियर ही लग रहा होता है रिश्ता। इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम, तराजू के एक पलड़े में आप डिस्टेंस डालते हैं, वक़्त डालते हैं, तकालीफ डालते हैं, और दूसरे पलड़े में आसाइशात डालते हैं, पैसे डालते हैं, सहूलतें डालते हैं। जब आप किसी मगरबी मुल्क की बात करती हैं तो फासला ज्यादा है, मगर उस पलड़े में सहूलतें, आसाइशात भी उतनी ज्यादा होती हैं, लोगों के लिए वो काबिल कबूल हो जाता है। यहाँ पे बेशक 20 किलोमीटर के दूर कोई ऐसा इलाका है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वहाँ पे कई समाजी मसाइल भी होते हैं। वहाँ पे बच्चे बाहर गली में खेलते हुए सेफ नहीं होते, बच्चे बाहर साइकिलिंग नहीं कर सकते, बच्चे बाहर दुकान पर जाते हैं तो और तरह के लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, वहाँ पे ये मसाइल होते हैं। वो 20 किलोमीटर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है, और वेस्ट में इसलिए नहीं लगता कि वहाँ पे मुआवजा ठीक दिया जा रहा होता है। तो मेरा ख्याल ये चीज रिलेटिव है। सही।
बिल्कुल। तो आपने कहा कि ये तो आपके जहन का फासला है, आपकी अफकार का, आपके ख्यालात का फासला है, ये फिजिकल फासला नहीं है। कॉलर हमारे साथ है जी, एक कॉलर हमारे साथ है। अरे साहब, मैं वापस गुफ्तगू में आपकी तरफ आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक सिद्दीक। क्या हाल चाल है यार आपके? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपके तमाम मेहमानों को सलाम हो। देखें, बात ये है कि क्योंकि इसके दो मैंने पहलू देखे। एक तो मैं जो टिकट आपका चल रहा था ना, वो ये चल रहा है कि भाई ससुराल करीब होने के नुकसान है, फायदे, ये वाली हाँ। एक चीज देखनी है कि वो आपने एक दूसरी बात किस जगह होना चाहिए, ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन मेरे ख्याल में करीब होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर आपके मामलात अच्छे हों, ताल्लुकात अच्छे हों, तो करीब होना भी बेहतर है, क्योंकि एक तो आपको इजी टू अप्रोच होता है, कोई प्रॉब्लम होती है फौरन अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपके मामलात अच्छे नहीं हो और आपकी इंटरफेरेंस ज्यादा हो रही है घर में पर्सनली, तो फिर वो ससुराल का करीब होना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। ये एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जो आपने कही ना, हाँ, कि किस जगह ससुराल होना चाहिए, क्या लोकेलिटी होनी चाहिए, और इस पे लोग एतराज करते हैं। मैं कहता हूँ कि हीरा तो कहीं भी मिल सकता है। तो आप जो है ना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस जगह ससुराल है या नहीं है। ये तो अपनी अपनी उसकी बात होती है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छी है, अच्छे हो जाते हैं, आपकी शादी एक अच्छी कामयाब शादी हो जाती है, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता जगह किस जगह। अच्छा, एक और चीज़ आया आपने नोटिस की होगी कि बच्चों का ननियाल किसी भी इलाके में हो, वो ज़्यादा फेवरेट होता है। तो हम ज़रा ननियाल की भी बात करेंगे। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ लड़की की अपनी ख्वाहिश के वो मैके जाती रहे, या इंटरफेरेंस या सलाह मशवरा अगर वालदा से करती है तो उसको मायूब समझा जाता है। लेकिन हम ज़रा ज़िंदगी के अगले फ़ेज़ की भी तो बात करें। तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सामिया, ये बताओ, ख़ास तौर पे मे बी यू कैन नॉट रिलेट टू इट एट दिस पॉइंट, लेकिन आप ये अपने बचपन में जाओ, अपने ननियाल की अगर बात करो, ननियाल जाते वक्त या नानी के घर जाते वक्त जो बच्चों की खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुतवस्सित इलाका है, वो मिडिल क्लास इलाका है, वहाँ की गलियाँ छोटी हैं या बड़ी हैं, वहाँ आपको प्यार और खुलूस जितना मिलता है। कई दफ़ा बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए ये भी मुश्किल है कि उनके पेरेंट्स भी एज कर रहे हैं, उनका भी दिल चाहता है कि वो उनकी खिदमत कर सकें या उनके करीब रह सकें या उनके साथ वक्त बिता सकें। ज़्यादा फासला होने की वजह से इस चीज़ में रुकावट पड़ती है, तो क्या फीलिंग्स होती होंगी एक लड़की की? Well, नंबर 1, मैं तो पहले जानना चाहूँगी कि क्या ये यूनिवर्सल रूल है कि एवरीबॉडी जस्ट फेवर्स देयर ननियाल साइड मोर? मुझे लगता है शायद। तो क्योंकि एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स वाइब होता है, जितना मैंने अपने कज़न से भी देखा होगा। तो ननियाल साइड से एक बहुत ही लविंग, एक बहुत ही ईजी मैनर मिलता है आपको। ऑफ कोर्स ननियाल साइड पे भी है, लेकिन ननियाल साइड की कोई अलग ही बात होती है। एंड उसके बाद फिर आप अपनी मदर को भी देखते हैं कि वो कितना एक ऑब्वियसली अपने कंफर्ट जोन में आ जाती हैं। यू सी हर बिहेव मोर रिलैक्स्ड, मोर कंफर्टेबल एट हर ओन होम। तो वहाँ पे ये होता है। तो ऑब्वियसली अब मेरी जो नानी थी वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, बट व्हेन आई वाज लिविंग अब्रॉड, तो फिर ऑब्वियसली पूरे ट्रैवल का ही डिस्टेंस आ गया। लेकिन ये होता था कि लाइक एक वो प्यार जो था वो बढ़ता रहता था कि बस अब हम लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा, तो ये भी वो लॉन्गिंग एक आ जाती है। एब्सोल्युटली, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पे बात करना ज़रूरी है। जिन बच्चियों की आप बैरून मुल्क या दूसरे शहर शादी कर देते हैं, अनम वो इंतज़ार करती हैं अगर जब उनके बच्चे हो जाते हैं कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ आएँ, सर्दियों की छुट्टियाँ आएँ, मुल्क से बाहर रहती हैं तो क्रिसमस की छुट्टियाँ आएँ, बड़े चाव से बड़े बड़े बक्से सारे तैयार करके लाहो लश्कर के साथ ये ख़वातीन अपने बच्चों के साथ आती हैं, और एक हफ़्ता गुजरता नहीं है कि लड़ाई हो जाती है। चाहे मैके में बैठी हूँ, भाई के घर बैठी हूँ, बहन के घर बैठी हूँ, और लोग फिर कहते हैं बस जी इसका टाइम पूरा हो गया, अपने अपने घर जाओ। तो इतना दूर जब होते हैं तो एक दूसरे को इतना मिस कर रहे होते हैं, साथ बैठते हैं तो वही पुरानी बचपन वाली लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये क्या माजरा है? अच्छा सिद्रा, मुझे ऐसा लगता है ये सारा माजरा, अगर अभी मैं सामिया की बात भी सुन रही थी और बाकी लोगों की भी, घूम फिर के ना ये कम्युनिकेशन पे आता है। अभी आपने कितनी अच्छी बात कही, तो मैं उसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी कि कम्युनिकेशन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब हम दूर परे से आते हैं, अपने घर आते हैं, एक हफ्ते के बाद वो चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमें उस बीच में ना अपने इमोशंस को, ना ही दूसरे के इमोशंस को प्रोसेस करने का मौका भी नहीं मिल रहा होता। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की किसी भी रिलेशनशिप में, तो उसमें एक वो भी तो कम्युनिकेशन है सिद्रा जो नॉन वर्बल है, यानी बात हो रही है लेकिन बात नहीं हो रही। अमूमी तौर पर आप ये देखें कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन को लोग उसी तरीके से लेते हैं। यही वजह है कि अगर शौहर बीवी को नहीं समझ रहा, बीवी ससुराल वालों की इस वक्त
ज़रूरियात को या उनकी कैफियत को नहीं समझ रही, उनके मूड को नहीं समझ रही, वाइस वर्सा है ससुराल वाले या आपके इवन घर वाले भी नहीं समझ रहे। Exactly. अब मिसाल के तौर पे एक लड़का लड़की बैरून मुल्क रहते हैं और दोनों का जो मैका है, दोनों का जो ससुराल है वो पाकिस्तान में है। वापस आने के बाद आधा वक्त इसी पे लड़ाई होती है कि अच्छा अब तुमने मैके अपनी माँ के घर वक्त स्पेंड कर लिया है, अब जरा चलो अब मेरे घर चलो, या फिर दोनों फिर स्प्लिट हो जाते हैं। रुखसार, इस मामले पे आप क्या कहेंगी कि लड़कियों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, लड़कों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इस बात में खुश होना चाहिए भाई तुम अपनी अम्मी के घर रह लो, मैं अपनी अम्मी के घर रह लेती हूँ? क्या कहेंगी रुखसार? अच्छा, मेरा ख्याल है सिद्रा, आई वुड लाइक टू गो विद द लास्ट ऑप्शन दैट यू सेड कि तुम अपनी घर रही हूँ। इसके लिए जब आप 1 साल 8 महीने 9 महीने एक कन्फाइंड स्पेस में रह रहे हैं तो यू आर सीइंग टू मच ऑफ ईच अदर ना। हाँ. तो एंड सेकेंडली आप डेफिनेटली देखिए आपके इन लॉज में आपकी मदर इन लॉ हैं, आपके बाकी लोग हैं, बट जो आपकी अम्मा है, जो आपके बहन भाई हैं, यू क्रेव देम, यू क्रेव टू सी देम, यू क्रेव देयर प्रेजेंस सो बैडली। और ये डिपेंड भी करता है कि कितना ड्यूरेशन के लिए आप आ रहे हैं। अगर आप 1-2 महीने के लिए आ रहे हैं तो दैट इज क्वाइट अ गुड ड्यूरेशन। आप महीना 15-10 दिन 20 दिन अपनी अम्मा के पास स्पेंड करके यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर इन लॉज। लेकिन अगर आप ही बहुत छोटे टाइम स्पेंड के लिए रहे तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये होगी कि मैं अपनी अच्छा रुखसार, उसमें ना मुझे लगता है अगेन टाइम इज रिलेटिव। आप बेशक 6 महीने के लिए आ रहे हो, आपको वो वक्त भी कम लगेगा और आपका दिल चाहेगा कि वालदा के साथ गुजारें, लेकिन फिर वहाँ पे अगर आपके अपने मैके में अब आपकी भाभी भी रहती हैं तो थोड़ा सा उसकी ज़ात पे भी रहम करें और उसके ऊपर आप 6 महीने मुसल्लत ना हो जाएं, 3 महीने मुसल्लत ना हो जाएं। एक कॉलर हमारे साथ है, खासतौर पर अपने लाओ लश्कर के साथ, और फिर ये सोच कर कि जी मैं तो मेहमान हूँ, मैं साल भर अमरीका में, मेरे पास तो कोई काम वाली या कोई सपोर्ट नहीं होती, तो मैं वहाँ बहुत काम करती हूँ, तो यहाँ जब आप अपने मैके आई हैं तो आपने बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ दिए, तो ये भी ना करें, अगले के साथ भी जुल्म ना हो जाए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं सिद्रा? जी सरबत, क्या कहेंगी? मेरे असल में मैम टीवी नहीं है, मैं देख नहीं रही थी शुरू से, लेकिन मुझे अगर ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया है तभी पूछना चाह रही है कि ससुराल से करीब होना चाहिए या मैके से। हाँ जी। तो मैम इसमें तो आजकल तो देखें शादी है, पहले जमाने का कॉन्सेप्ट था ससुराल का और मैके का। आजकल तो ज्यादातर लड़के लड़कियां पहले ही तय कर लेते हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग, जो भी बिल्कुल सही सरबत, पहले से ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन जैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग के रोज का आना जाना आपकी इज्जत और तौकीर कम कर देता है। ख़ास तौर पे बच्चियों को भी कहा जाता है कि अल्लाह ना करे कि कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अब आपका घर, आपका यूनिट अलग है और आपको वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई ईद त्यौहार हो, कोई मौका हो या आपकी ज़रूरत आपके मैके में हो तो आप ज़रूर आएँ, लेकिन अपने घर को घर समझें और उसका एक डिसिप्लिन कायम करें। जी, फासले दिलों के हैं, जहनों के हैं, फ़िक्रों के हैं, या फिर एक्चुअल फ़िज़िकल फासले हैं जहाँ मुश्किलात होती हैं। कई दफ़ा मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उन पेरेंट्स का सोचकर जो अपनी बेटियों को बैरून मुल्क यकीनन उनकी शादी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल मसाइल, वीज़ा रिलेटेड मसाइल होते हैं, छुट्टी का मसला होता है और साल गुजर जाते हैं, आप बच्चों से एक्चुअली मिल नहीं पाते। ये काफ़ी तकलीफ़देह भी है। और अनम, मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप किसी से पूछे कि यार आपकी तो एक ही बेटी है, आप इतनी दूर उसकी शादी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स भी अक्सर यही जवाब देते हैं कि भाई जहाँ इसका नसीब है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर वाकई बहुत अच्छा रिश्ता है लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क में है या बहुत फासले पर है तो हामी भर लेनी चाहिए? सिद्रा, मुझे लगता है कि एक वक्त में तो शायद हामी भरना वालिदैन के लिए भी मुश्किल था, लेकिन अब हम जिस दौर में हैं जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी ने बहुत आसानियां कर दी हैं, तो ऐसे में वाकई हामी भरने में कोई हर्ज नहीं है। अगैन मैं वही बात कहूँगी कि अगर हम करीब हैं, दिलों से करीब हैं, हमारा कम्युनिकेशन बेहतर है, टेक्नोलॉजी इतनी है कि अब तो आप 1 मिनट पे कॉल करके अम्मा से रेसिपी भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी आप थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं, आप बात भी कर सकते हैं। तो ऐसे में समहाउ कहीं ना कहीं वो गैप बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो रहता ही है जो बहुत नेचुरल है, लेकिन वो किसी हद तक फिल हो जाता है रादर देन कि आप उसको एक ऐसा जज्बाती लगाव है कि वक्त के साथ भी ना आपकी ढारस नहीं बनती। मेरी बहन खुद, माय यंगेस्ट सिस्टर, जिसको जो सबसे ज़्यादा लाडली है ऑफ कोर्स, वो अब उसको 3-4 साल हो गए हैं कि शी लिव्स इन कनाडा, लेकिन मुझे पता है कि जब उसने आना तो 2 दिन तक रोने धोने का माहौल रहेगा, जब उसने जाना है तो इसी तरह। अच्छा, अम्मी हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है सामिया, लेकिन मुझे लगता है लड़कियां खुद ये एहसास कि आपको बार बार इट्स लाइक रिपीटेड ट्रॉमा कि मैं फिर छोड़ के जा रही हूँ। आप क्या कहोगी इस बारे में? आई वुड अग्री, क्योंकि पता नहीं क्यों वहाँ पे वंस यू कम बैक होम तो आपको पता है बहुत एक्साइटमेंट होती है कि यस मैं घर पर आ रही हूँ एंड एवरीथिंग,
और फिर जितना ज़्यादा आप टाइम रुकते हैं ना उतना ज़्यादा ही आपको वापस जाना मुश्किल हो जाता है, तकलीफ होती है उसमें। एग्जैक्टली, क्योंकि आप उसी में बहुत ही जल्दी यूज्ड हो जाते हैं कि भाई इट्स एज इट यूज्ड टू बी। और जितना लंबा आप टाइम रुकते हैं, चाहे आप 1 महीने के लिए आए, 6 महीने के लिए आए, 1 महीना क्या, मेरे ख्याल से आप 2 हफ्ते भी आके रुक जाएं तो फिर आपके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, हस्बैंड्स अंडरस्टैंड करते हैं जब ये इमोशनल रोलर कोस्टर पे ख़वातीन बैठ जाती हैं और जज्बाती हो रही होती हैं, सेंटिमेंटल फील कर रही होती हैं, हस्बैंड्स अंडरस्टैंड करते हैं? इसको थोड़ा सा जनरलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि शायद मर्द इतने ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ शायद दूर नहीं रहते, क्योंकि मेजोरिटी उनको ये पता होता है कि शादी के बाद हमने इसी घर में वापस आना है। मुझे ये तो समझ नहीं आता कि शादी के टाइम पे, रुखसती के टाइम पे लड़की की साइड क्यों रो रही होती है। आपके पास आपके इनफैक्ट घर में कोई ना कोई आ रहा होता है, आप लोग फिर क्यों आप इतना मसला करते हैं? तो आई गेस उनके लिए ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतना मसला क्या हो गया, तुम 2 हफ्ते के लिए गई थी या कुछ टाइम के लिए गई थी, वापस आ जाओ, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल लोगों के लिए शायद इन चीज़ों को समझना मुश्किल होता है। दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। आई विश हमारे पास ज़्यादा वक्त होता। हम डॉक्टर आरिफ भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बात कर पाते, रुखसार से बात कर पाते। आज माशाल्लाह हाउसफुल था, लेकिन जिसने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन की इस कॉन्वर्जेशन में, आपका बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, रुखसार, समिया एंड अनम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। फासला चाहे जितना भी हो, मोहब्बत से, खुलूस के साथ अगर रिश्तों को निभाया जाए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग की। इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।